अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं आमाल हसना। नाज़रीन किराम, आजकल के हालात के एतबार से हर आदमी परेशान है, किसी न किसी मुसीबत का शिकार है, कोई न कोई परेशानी हर इंसान को घेरे हुए है। चारों जानिब से परेशानियां अपना घेरा डालकर इंसान को जकड़े हुए हैं। याद रखिए नाज़रीन किराम, मैं और आप अल्लाह पाक जल्ला शानहू की मखलूक हैं और अल्लाह पाक जल्ला शानहू अपने बंदों को कभी भी ऐसी मुशक्क़त में, ऐसी परेशानी में कभी भी मुब्तला नहीं करते जो इंसान की अपनी इस्तेदाद से बढ़कर हो। ये तो एक इंसान की बात है, बल्कि कुरान करीम ने तो सराहतन यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि कोई जान भी, इंसान हो, जिन हो, गैर इंसान हो, किसी भी मखलूक से ताल्लुक़ रखने वाली कोई ज़ीरो चीज़ ऐसी नहीं है कि अल्लाह पाक उसकी ताकत से बढ़कर उसके ऊपर बोझ डाल दें। हर अमल, हर काम अल्लाह पाक जल्ला शानहू के हुक्म के मुताबिक ज़िम्मे लगता है और उसके ऊपर बोझ उतना पड़ता है, तकलीफ़ उतनी आती है जितनी इंसान की या जितनी भी किसी ज़ीरू की ताकत होती है। उससे बढ़कर अल्लाह पाक किसी भी मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ़ में, आजमाइश में नहीं डालते। एक तो इस बात का हमें यकीन रखना चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि इन हालात के अंदर अमूमन ऐसा होता है कि इंसान परेशान हो जाता है। किसी भी काम को करने से पहले कई मरतबा सोचता है, आया ये काम करूं या ना करूं, या काम करूं तो कौन सा काम करूं, मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं कि मेरे परेशानी दूर हो जाए। बाज़ औक़ात इंसान के सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उनमें से कोई तय नहीं कर पाता, कोई सिलेक्ट नहीं कर पाता मैं कौन सा अमल इख्तियार करूं जिससे मुझे फ़ायदा हो, मैं नुकसान से महफूज हो जाऊं। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि अपने मेहरबान, काबिल एतबार, मुखलिस दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व क़रबा, अपने बुज़ुर्ग, नेक, अल्लाह वाले लोगों से ताल्लुक़ बनाकर सबसे पहले उनसे मशवरा किया जाए, अपनी हकीकत हाल से आगाह किया जाए और उनसे मशवरा लिया जाए। इसलिए कि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मशवरे का हुक्म दिया गया, वशाविरहुम फ़िल अम्र, अपने मामलात में आप मशवरा किया कीजिए। तो मशवरा करना चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि मशवरा करने के बाद अगर कुछ आरा सामने आती हैं तो उसमें इंसान क्या करे कि मैं अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आती, मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा। तो ऐसी हालत में, ऐसी पोजीशन में इंसान परेशान होता है, किसी काम की तरफ तवज्जो नहीं होती। याद रखें, हर काम के लिए अल्लाह पाक की ज़ात आली से दुआ करें। और दुआ किस तरीके से करें? सबसे पहले जो है वो 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़े। उस सलातुल हाजत पढ़ने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर बैठकर उसी हालत में वहीं बैठे बैठे 101 बार, कितनी बार? 101 बार सूरह बकरा की आयत है, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये आयत मुबारका 101 बार पढ़े और अल्लाह पाक से दुआ करे, या अल्लाह पाक जो काम मेरे हक़ में बेहतर है तो वो मेरे मुक़द्दर में फरमा दे और मुझे उस पर मुतमईन कर दे। तो नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह आप जो काम भी करेंगे अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह उसमें वक्ती नुकसान बेशक नज़र आए, लेकिन उसमें आइंदा चलकर आपके लिए भलाई होगी, किसी न किसी पहलू में आपके लिए बेहतरी ही होगी इंशाअल्लाह। ताहम अगर फिर भी किसी किस्म की परेशानी सामने आती है, आप ये अमल नहीं कर पाते या करना चाहते हैं लेकिन आप कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, या पढ़ते तो हैं लेकिन तबीयत का मेलान नहीं होता, तो हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। हम इस्तिखारे के ज़रिए आपको बताएंगे। इस्तिखारा करके, अल्लाह की ज़ात आली से मशवरा करके हम आपकी खिदमत में वो बात अर्ज़ कर देंगे जिसकी वजह से इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका खात्मा ईमान पे फरमाए, हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।